हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू लर्निंग विद नाम चैनल। आज का जो सेशन है काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज हम बात करेंगे संतुलित आहार की यानी बैलेंस डाइट की। अगर बात की जाए तो भाई डाइट के बिना तो आपको पता है कोई भी काम यानी आपके शरीर में अगर ऊर्जा नहीं सकती नहीं तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, यहाँ तक कि स्टडी भी नहीं कर सकते। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि ये यूथ कंपटीशन टाइम की जो PYQ है, यूथ कंपटीशन टाइम की आपकी PYQ है। हो सकता है आप पहली बार जुड़े हो सेशन में या फिर हो सकता है पहली बार मेरी वीडियो वॉच कर रहे हो। तो आपको बता दें कि यूथ कंपटीशन टाइम की PYQ है, उसका यहाँ पे वन लाइनर में रखा गया है। तो जब तक आप PYQ को नहीं करके आएंगे तब तक आपको ये वन लाइनर हो सकता है मे बी कि आपको कम समझ में आए। तो इसलिए यहाँ पे केवल और केवल ये क्या है, शॉर्ट या कहें कि बहुत कम टाइम में प्रैक्टिस का एक तरीका है जिससे कि आपको राइट आंसर पता हो बस उसका होगा क्या। ठीक है, तो यहाँ पे बस इतना ही है क्योंकि आपको पेपर में इतना टाइम नहीं मिलेगा कि आप ज्यादा सोच सकें या ज्यादा आप किसी एक क्वेश्चन पर समय बिता सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। उसी मोटिवेशन कोड के साथ जो आपको ऊर्जा में रखेगा तथा ऑनर से बेटर अलग करने के लिए प्रेरित करता रहेगा, क्योंकि हारा वही है जो लड़ा नहीं, आप हार नहीं सकते क्योंकि आपने हार मानी नहीं। तू हंस मुस्कुरा रोना कम कर दे, जिंदा है तो जिंदगी की नाक में दम कर दे। तो चलिए यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे है परिरक्षण और सामग्री। तो यहाँ पे भोजन बनाने का उपक्रम, तो इसे और जूम कर लेते हैं। आपको यहाँ पे दिख ही गया होगा कि ये क्या है। यहाँ पे जहाँ पे जिस भी ईयर में या जिस भी स्टेट में ये पूछे गए हैं वहां से हैं। तो इस तरह से हमने इसे जूम कर लिया। अब आपको अच्छे से विजुअल हो रहा होगा। तो यहाँ पे देखिए बेंजोइक अम्ल, अगर इसकी बात की जाए तो इसको हम कहाँ यूज करते हैं, तो इसको जैम व जेली के लिए। सल्फर डाइऑक्साइड की अगर बात की जाए तो ये सुखाई गई सब्जियां होती हैं, सब्जियों में करते हैं। नियासिन की बात की जाए तो इसको हम चीज में यूज करते हैं और एसिटिक अम्ल आपने देखा होगा चटनी में यूज करते हैं। तो इसी तरह बस आपको ये पता होना चाहिए कि किसका कहाँ पे यूज है। यहाँ पर बात करते हैं साइनोजेन रसायन सूत्र क्या होता है, तो वो होता है C के 4 और N का 4। क्या होता है वो C4 और N4 के साथ एक रासायनिक यौगिक है। हमें संतुलित आहार लेना चाहिए क्योंकि इसमें आहार संबंधी समस्त आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं। इसीलिए संतुलित आहार की नीड कहते हैं या कहें कि संतुलित आहार की सलाह या एडवाइस दी जाती है। एक ऐसा आहार जिसमें भोजन के सभी आवश्यक घटक सही अनुपात में शामिल होते हैं उसे क्या कहा जाता है या कहा जाता है, तो उसे ही संतुलित आहार कहा जाता है। संतुलित आहार क्या है? ऐसा आहार जिसमें भोजन के सभी आवश्यक पोषक तत्व सही अनुपात में सम्मिलित होते हैं, वही संतुलित आहार है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भोजन का पौष्टिक मूल्य बढ़ाया जा सकता है, तो ये मैंने आपको PYQ में कराया था, खमीरीकरण के द्वारा, अंकुरण के द्वारा और फर्टिफिकेशन के द्वारा। तो ये मैंने आपको कराया था कि हम क्या करते हैं, चनों को भिगोते थे जब तक चने क्या होते हैं, अंकुरित नहीं होते यानी कुल्ले नहीं दे जाते, या कहें कि चने में से अंकुरण नहीं फूट जाता तब तक हम उन्हें निकालते नहीं। तो इस तरह से हमने क्या करते हैं, उनकी और अधिक पौष्टिकता को बढ़ा देते हैं, क्योंकि चना खाना पौष्टिकता है। चने में क्या है, प्रोटीन की मात्रा भरपूर होती है। यहाँ पे बात करते हैं सूची 1 और सूची 2 पहले से सुमेलित है ये, और ये मैं आपको PYQ में करा चुकी हूँ। अगर मांस की बात की जाए तो मांस में हम मायोग्लोबिन का इस्तेमाल करते हैं। टमाटर को अगर बात की जाए तो लाइकोपिन कहते हैं, और अगर बैंगन को कहे जाए तो एंथोसायनिन होता है। अगर शलजम की बात करें तो यहाँ पे जेनेथिन होता है। अगर मक्का की बात करें तो यहाँ पे जेथोफिल होता है। तो इस तरह से आपको ये याद रखनी, ये जो श्रृंखला मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि अगर LT में, यहाँ पे LT में क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि LT में पेपर टफ होता है अपेक्षा इसकी UP TGT PGT के। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए मांस याद रखिएगा, मांस तो मायोग्लोबिन, ठीक है। और टमाटर का रंग कैसा होता है, लाल, तो टमाटर क्या है, लाइकोपिन। अगर बैंगन की बात करें तो बैंगन कैसा होता है, पता नहीं, साइनिन करता है, हल्की सी चमक होती है, तो ये हो जाएगा एंथोसायनिन। अगर शलजम की बात करें तो ये कैसी है, तो ये भी जेनेथिन है, यानी एंथो इन दोनों में तो बस याद रखिएगा यहाँ पे जेनेथिन है। तो शलजम क्या है, तो यहाँ पे एंथोजेनेथिन है। अगर मक्का की बात करें तो जेथोफिल, यानी मक्का ने क्या कर दिया, फिल कर दिया, किसको, तो जेथोफिल को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे बसा की बात करते हैं। अगर बसा और यहाँ पे वसीय एसिड, यानी बसा ये क्या है, ये फैट, आपके फैट है, और इनमें कौन से एसिड या अम्ल मौजूद है ये देखा जा रहा है। घी की बात करें तो यहाँ पे SFA है। अगर सरसों की बात करें तो MUFA है। अगर कर्डी यानी यहाँ पे सेफ्लावर की बात करें तो
LA है और अलसी की बात करें फ्लैक्स की तो ये ALA है। तो इस तरह से यहाँ पे आप देख सकते हैं। निर्जलित आलूओं, पालक, फूलगोभी और रागी में आर्द्रता की मात्रा होनी चाहिए तो कितनी है? 18 से 24% होनी चाहिए। सक्रिय पदार्थ आहारी स्रोत, यहाँ पे अल्फा लिपोइक एसिड की अगर बात की जाए तो ये आलू है, और यहाँ पे बात की जाए यहाँ पे फ्लेवोनोइड्स, यहाँ पे लहसुन है। अगर बात की जाए लाइकोपिन, यहाँ पे टमाटर है। अभी कहा था टमाटर का रंग कैसा होता है? लाल होता है, तो लाइकोपिन। यहाँ पे अगर नेक्स्ट देखें तो वो क्या हो जाएगा? ग्लूथियोन, तो ये क्या हो जाएगा? तो एवोकेडो है। अगर बात की जाए सिलीनियम की तो ये समुद्री खाद्य पदार्थ है। सिलीनियम कहाँ पे मिलता है? समुद्री खाद्य पदार्थों में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगर सोचिए फर्स्ट और सेकंड को देखें तो फर्स्ट में क्या है? आपका खाद्य पदार्थ है। सेकंड में क्या है? उसके घटक हैं। तो यहाँ पे वाइन की बात करें तो ये हो जाएगा डेजोवेरोट्रॉल हो जाएगा। अगर आलू बुखारे का रस बात करें तो सोडियम बेंजोएट हो जाएगा। अगर ग्रीन टी की बात करें तो ये कैटेचिन्स हो जाएगा। और यहाँ पे मेयोनीज की बात करें तो यहाँ पे लेसिथिन हो जाएगा। और सलामी की बात करें तो यहाँ पे सोडियम, यहाँ पे नाइट्रेट हो जाएगा। यहाँ पे सोडियम क्या हो जाएगा? नाइट्रेट हो जाएगा। एक ऐसा आहार जिसमें सभी आवश्यक पोषक तत्व सही मात्रा में सम्मिलित हो कहलाता है तो संतुलित आहार कहलाता है। अब यहाँ पे देखते हैं पौष्टिक तत्व और अनुमानित करने के तरीके। अगर बात की जाए मोनोसेक्राइड्स की तो ये क्या होता है? फेलिंगस टेस्ट होता है। यहाँ पे कीटोस शुगर की बात की जाए तो सेलिवेनाफस टेस्ट होता है। अगर अमीनो एसिड की बात की जाए तो निनहाइट्रिन टेस्ट होता है। और प्रोटीन की बात की जाए तो माइक्रोडेल यहाँ पे जेल्डाल तरीका होता है। यहाँ पे सब कॉर्विक एसिड की बात की जाए तो डाइक्लोरोफिनाइल, यहाँ पे इंडोफिनॉल क्या हो जाएगा? यहाँ पे इंडोफिनॉल और आपका डाइट्रेशन हो जाएगा। तो इस तरह से ये काफी इंपॉर्टेंट है, बट ये असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है और याद रखिएगा यूजीसी के लिए। तो इस तरह से यहाँ पे हमने क्या देखा? उन तरीकों को देखा। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ पे फैक्ट होते हैं और जिनको कम रिवीजन में यानी कम समय में और कम समय देते हुए आप इनका रिवीजन कर सकते हैं। तो उसके लिए ये काफी इंपॉर्टेंट है, पर आपको वो श्रृंखला जरूर देखनी चाहिए क्योंकि वो इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहां से देखने के बाद आपके कॉन्सेप्ट थोड़े से यहाँ पे इजीली क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। नए सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद।